उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने म्यूजिशियन, म्यूजिक अरेंजर और संगीतकार किशोर देसाई साहब। पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से फिल्मी दुनिया के सुरीले गानों में गूंज रही है उनकी मैंडोलिन। फिल्म पारस मणि, फिल्म 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो, फिल्म ताजमहल। प्यार का मौसम फिल्म के इस गाने का सिग्नेचर म्यूजिक। फिल्म वक्त की ये तान। मधुमती फिल्म का ये मशहूर गाना। आजा रे अली बाबा 40 चोर। मैंडोलिन के ये सुर जादू हैं किशोर देसाई का। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में किशोर देसाई। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। नमस्कार यूनुस साहब, आपने मुझे वेलकम किया, मुझे दावत दी, मैं इधर आया। और मैं पहले तो सारी विविध भारती के आलम को मेरे प्यार से नमस्कार, प्यार से वंदन। इतना अच्छा मौका मैंने पाया आपके साथ मेरी जज्बातों को शेयर करने का। यूनुस साहब, आप फरमाइए। पिछले एपिसोड में किशोर देसाई बता रहे थे अपने संघर्ष के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत और अपने हुनर से अपना एक मकाम बनाया और कल्याण जी, आनंद जी जैसे संगीतकारों से तारीफ भी पाई। अब आगे तो रोशन के लिए चित्रलेखा में आपने बजाया सरोद। अभी देखिए, मैं आर.डी. बर्मन, वो मेरा गुरु भाई था। मैं उस्ताद बहादुर खां साहब के पास में शागिर्द बन के उनको अंधेरी में उनका सेंटर में, जहाँ शांति वर्धन करके बहुत ही बड़े नृत्यकार थे, उनका बैलेट था और शांति वर्धन का सेंटर था अंधेरी ईस्ट में। तो वहाँ मैं अपना सरोद उठा के, क्योंकि उस टाइम पे कोई टैक्सी मिलती नहीं थी और मेरे वालिद बार बार मुझे गाड़ी लेके वहाँ पहुँचा नहीं पाते थे, तो मैं ट्रेन में बैठ के स्टेशन में उतर के अंधेरी चल के इतना बड़ा फासला पार करता था और थोड़ा छोटा सा टेकरा यानी डूंगर जैसा था,
वो वहाँ उनका सेंटर था, वहाँ जाके उस्ताद बहादुर खां साहब के पास में शागिर्दी करता था। तो उस टाइम पे आर.डी. बर्मन पंचम, वो मेरे जितना ही उम्र में, मेरे से तो कम था बेचारा, तो वो भी आया करता था। तो वो भी मेरे उस्ताद के पास में सीखता था। वो कभी तबला प्रैक्टिस करता था, कभी मेरे साथ सरोद भी प्रैक्टिस करता था। और वो जब म्यूजिक डायरेक्टर बना छोटे नवाब, तो मेरा प्यार तो इतना बढ़ गया पंचम के साथ, तो उसने बोल दिया था उसके मैसेंजर को कि किशोर भाई को हर एक मैसेज मेरे रिकॉर्डिंग के मिलने चाहिए, एक रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा तेरी खैर नहीं। ऐसा करके मुझे वेलकम किया पंचम ने। लेकिन अच्छा खुशकिस्मत था कि कल्याण जी का भाई का भी प्यार था मेरे पर। वो आपके बहुत ही जिगरी दोस्त शंकर जी का भी, जयकिशन जी का भी प्यार था, और सबका प्यार का मैं अधिकारी बना और सब मुझे प्यार करते थे। अनिल विश्वास साहब बोले मेरा असिस्टेंट बन जा। अभी मैंने ये सरोद के लिए मैंने सारंगा तेरी याद में मेरा सरोद का सोलो, दूसरे सारे बहुत सारे गाने हैं जो मेरे सोलो है। चित्रलेखा का है सखी रे मेरा मन उलझे तन। हाँ हाँ। हुआ क्या कि मेरे गाने उस टाइम पे 1964 में मेरे कंपोजिशंस बहुत ही चल पड़े। मुकेश जी ने गाए थे, बाहरों से कह दो मेरे घर ना आए। दूसरा गाना था तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। सुंदर गजल आपने कंपोज, यानी ये सुपर हिट गाने थे मेरे। और ये गाने रोशन जी ने सुने थे और मालूम नहीं कि ये कोई लड़का है जिसने ये कंपोज किया है। कोई 19 साल का था उस टाइम पे। अमीन साहब के पास में मैं जाया, क्योंकि रेडियो सीलोन में मेरे गाने ज्यादा बजते थे उस टाइम। तो अमीन साहब से मेरा, श्रीवास्तव जी से मेरा अच्छा रेपो था। तो अमीन साहब ने देखा, क्योंकि रेडियो सीलोन से मैंने राग चंद्र नंदन सरोद पे बजाया। क्या बात। और वो राग
क्योंकि उसने टाइम पे मीडिया जो था वो सिर्फ सुनने का था। बिल्कुल। तो कितने लोगों ने न जाने सुना होगा, तो ये रोशन जी ने भी सुना। अमीन साहब से मशवरा हुआ, अमीन साहब ने बोला किशोर तुझे मैं रोशन जी के पास ले चलता हूँ, तो चले गए। रोशन जी पहचान करवाई। रोशन जी को अमीन साहब ने पूछा कि आपको, आपने बताया था असिस्टेंटों की जरूरत है, तो एक असिस्टेंट तो आपके सामने लाया हूँ। मैं बोले ये? रोशन जी ने देखा, क्योंकि उम्र में मैं कोई कम ज्यादा तो था नहीं, तो बोले ये असिस्टेंट? मैंने कहा हाँ देखो, सारंगा में इसने अच्छा काम किया है, खुद सरोद बजाता है। सरोद बजाता है? वो रोशन जी खुश हो गए, क्योंकि वो खुद भी सरोद वाले हाँ थे। क्यों नहीं, रोशन जी सारंगी बजाते थे, सारंगी के शागिर्द। और वो भी किसके शागिर्द? उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के शागिर्द थे। जी बिल्कुल। रोशन जी जी। और तो पता चला कि मैं अली अकबर खान साहब का शागिर्द हूँ। पहले अली अकबर साहब के पास सीखा, और जब अली अकबर साहब गए तो मुझे बहादुर खान साहब के पास सौंप के गए, क्योंकि वो अमेरिका चले गए। जी जी। तो बहादुर खान साहब को समझाया कि किशोर को तुझे आगे सिखाना है। तो वैसा मेरा ये सीखना जारी रहा। अभी इत्तेफाक से हुआ क्या, मैं जब भी नया नया एंट्री फिल्मों में बजाने के लिए किया, तो पहले तो आया ही हूँ मैं पंडित शिवराम कृष्ण के पास में एज एन असिस्टेंट, क्योंकि पंडित शिवराम कृष्ण इतने गुणी आदमी थे कि जो आज भी मैं उनका जो गाया बजाया हुआ वो मैं नकल करने की कोशिश करता हूँ, तो अभी तक उसी में विद्यार्थी ही हूँ। उनकी टप्पा की गायकी, उनका पियानो का हाथ, सब कमाल थे वो। तो वो अभी भी मेरे लिए एज ए स्टूडेंट अभी भी कायम है। लेकिन वो पंडित शिवराम जी का मुझे असिस्टेंट बना, क्यों? शिवराम जी मेरे पे निसार हो गए। बोले ऐसा मैंडेलिन तुम्हारा कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि मैं 9.5 मात्रा बजाता था। लेकिन ये लोग के लिए तो बिल्कुल नई बात। जैसे जमाल सेन जी ताल वाद्य के बड़े प्रखर थे, ताल और लय के। और जब उन्होंने मेरा 9.5 मात्रा सुना, मेरे पास में वो रिकॉर्डिंग अभी भी है, तो उसमें उन्होंने कितनी टाइम दाद दी है। तो वैसा मेरे साथ में उस टाइम पे उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब तबले पे थे। अब ये इतनी सारी मुश्किलात तो मेरे वो निसार हो गए। शिवराम जी बोले आप तो मेरे असिस्टेंट बने, तो मेरे लिए बड़ी बात है। मैंने कहा आपके लिए क्या, मेरे लिए भी बड़ी बात है। तो राजकमल में मैं पंडित शिवराम जी के साथ में लगा, और फिर वो यहाँ धीरू भाई देसाई करके विष्णु सिनेटोन के प्रोड्यूसर थे, वो पार्ला ईस्ट में थी उनका स्टूडियो विष्णु सिनेटोन, तो वहाँ मेरा आना जाना भी था। तो जब पहला रिकॉर्डिंग मैंने बजाया तो वहाँ सरदार मलिक का रिकॉर्डिंग हुआ। वो गाना तो अब थोड़ी याद है, लेकिन वो जो माँ के आंसू पिक्चर नाम था, अजीत हीरो थे और हीरोइन शायद कम्मो या ऐसा कुछ नाम। तो वो गाना पहला जो बजाया, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट वो गैल्वो मशीन आता है, गैल्वो, वो जो फोटो लेंस होता है फोटो का, तो फोटो प्रिंट होती है वो, उसमें फोटो में से साउंड में जाता है वो लेंस, और उसमें डायरेक्ट गैल्वो के जो रॉस्टॉक लगता है उसमें हम लोग ने डायरेक्ट गाना बजाया। और वो अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा रोल जो है उनको फेंक देना पड़ता था, नेगेटिव जिसको कहते, वो फेंक देने का, दूसरा लगाने का, फिर विदाउट मिस्टेक होना चाहिए गाना। अच्छा बजाना वो खास बात थी। तो कैसा अच्छा बजना चाहिए उस हिसाब से मैं बजाते गया। मैं गिर चुका हूँ, संभालो मुझे गरीब नवाज, तुम अपने दर से न टालो मुझे गरीब नवाज। ओ मेरे दाता मुझे ऐसे दिन न दिखलाओ, गुनाहगार मुझे इस तरह न तरसाओ, तड़प रहा हूँ बचालो मुझे गरीब नवाज। मैं गिर चुका हूँ, संभालो मुझे गरीब नवाज। हाँ तेरे बंदों को मैंने कभी जो ठुकराया, ये उनकी आह का है, आज मैंने फल पाया। मुसीबतों से निकालो मुझे गरीब नवाज, तुम अपने दर से न टालो
मैंने बहुत सारे गाने बजाए पंडित शिवराम जी के, लेकिन एक गाना मुझे क्यों पसंद आया, क्योंकि पूरा गाना मैंडोलिन पर है और वो मैंडोलिन मेरा बजाया हुआ सोलो है। तो हम तुम्हारे हो चुके हैं, हमको तुमसे प्यार है, जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है। तो ये गाना सुधा मल्होत्रा और तलत महमूद ने गाया, तो वो गाना मेरा मैंडोलिन है उसमें। तुम्हारे हो चुके हैं, हमको तुमसे प्यार है, जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है। हम तुम्हारे हो चुके हैं, हमको तुमसे प्यार है, जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है। हम तुम्हारे हो चुके हैं। समझ लो दिल ने दिल की धड़कने पहचान ली हो, धड़कने पहचान ली। कौन जाने ये हमारी जीत है या हार है, जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है। हम तुम्हारे हो चुके हैं। मेरी दुनिया जगमगा दी तुमने अपने नूर से हो, तुमने अपने नूर से। तुमने मेरी मांग भर दी प्यार के सिंदूर से हो, प्यार के सिंदूर से। दिल से अब दिल का जुदा होना बहुत दुश्वार है, जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है। तो बात रोशन जी की हो रही थी कि वो खुद भी संगीत सीखे हुए थे अलाउद्दीन खान साहब। जी हाँ, तो क्या हुआ कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के, अली अकबर खान साहब के वालिद साहब जी, जिनके पास में रोशन जी शागिर्द थे और सारंगी सीखे थे, जब उन्होंने सुना कि मैं अली अकबर खान साहब का शागिर्द हूँ तो और खुश हो गए, क्योंकि उनकी स्कूल का मैं रहा। तो और बोलता मैंडोलिन भी बजाता है, सरोद भी बजाता है, आ जाओ तुम रिकॉर्डिंग पहले बजाओ, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो वो एक गाना था, देखती ही रहो डडा प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा, वो गाना। तो उसमें मैंने पहला गाना किया, बाद में रोशन जी को अच्छा लगता गया, फिर मुझे सीधा ही असिस्टेंट बनाया। जब उन्होंने ताजमहल पिक्चर साइन की थी, उस टाइम पे ताजमहल थी, और उसके बाद में चित्रलेखा, फिर उस टाइम पे सूरत और सीरत, देवर, बहू बेगम और सारी पिक्चर उस टाइम पे उन्होंने
मेरे आने से रोशन जी के पिक्चरें बढ़ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी रोशन जी बोले कोई मुझे पूछता नहीं था, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया। मैंने कहा ऊपर वाले की मेहरबानी। जी जी जी। और वैसे मुझे बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि देखा कि ये अखलाक लड़का है, तो बोले कि अच्छा है तुम मेरे पास ही रहा करो। अब मैंने ताजमहल से असिस्टेंट बनाया उन्होंने, तो पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। वाह। तो बोले इसमें बेटा तुम मैंडोलिन बजाओ, तो मेरा सोलो है मैंडोलिन का, डन 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 डन, दिल की बेचैन उमंगो, वो मेरा सोलो है वो। क्या बात है, क्या बात है। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक, इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उधर देते हैं, शर्म रोके है इधर शौक उधर देते हैं। क्या खबर थी, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है अपनों से नहीं, शर्म गैरों से हुआ करती है अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगी तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। वैसे बोले फिर सरोद में अभी इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो जो चित्रलेखा का जो गाना था, मन रे तू काहे धीर धरे, रफी साहब ने जो लाजवाब गाया, वो गाने में वीरेंद्र माथुर साहब ने सरोद बजाया है। और माथुर साहब की जब रिहर्सल हुई अगले दिन, उषा खन्ना जी वहाँ रहती थी खार में, तो उसी एरिया में, क्योंकि वो एक सोसाइटी जैसा था, तो उसमें एक दक्षिणा मोहन टागोर करके बहुत लाजवाब म्यूजिक डायरेक्टर पहले थे और बाद में म्यूजिशियन बने, उनके घर में रखा गया था रिहर्सल। हालांकि मैं वो रिहर्सल में भी नहीं था, लेकिन रोशन जी के अल्फाज में मैंने जो सुना वो बयां कर रहा हूँ। जी जी। तो ऐसा हुआ कि माथुर साहब आए, माथुर साहब ने मनरे काहे धीर धरे, जिसके सरोद के पीसीज खुद रोशन जी ने कंपोज किए, क्योंकि वो सरोद घराने वाले तो थे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलाउद्दीन खान साहब का घराना हो। तो उन्होंने कंपोज किए, माथुर साहब को बताते गए।
अभी ये सरोद में बड़ी लिमिटेशन ऐसी है कि जो सुर में गाना रहता है उस सुर में सरोद वहां तक चढ़ता नहीं है, बाजा तार उसके चढ़ते नहीं है, टूट जाते। तो टूट जाते तो इसलिए माथुर साहब की यही हैंडीकैप थी। हालांकि मैं जरा तारीफ कर लूं जरीना जी की, जरीना दारूवाला जी की, कि वो किसी भी सुर आप कर दो, वो उसी अपने स्टैंडर्ड सुर में रख के वो सुर का वो पूरा स्केल बदल के वो सरोद में गाने बजाती रही फिल्मों में। ऐसा कोई सरोद प्लेयर मैंने देखा नहीं। बिल्कुल, जरीना जी काबिले तारीफ है जी। तो माथुर साहब को वो मतलब वो हैंडीकैप थी, वो नहीं, वो जिस सुर में गाना था तो उस सुर में उनको बजाना मुश्किल था। तो वो प्रीस लिखते गए सरोद के और रोशन जी को बोलने लगे हो जाएगा, सब हो जाएगा बराबर। तो पूरे के पूरे पीस माथुर साहब ने सही नहीं बजाया रिहर्सल में। अभी हो जाएगा माथुर साहब कहने लगे, उन्होंने कहा हो जाएगा, हो जाएगा। और रोशन जी को नाराजगी हो गई कि वो जो बताए पीस सारे के सारे वो बजा नहीं पाए रिहर्सल में, लेकिन हो जाएगा। और उतनी मतलब इत्मीनान रख के रिकॉर्डिंग रखी गई कि अगर तो नहीं माथुर साहब बजा पाए तो कुछ और कंपोज करके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग में माथुर साहब ने जैसे बोला था पूरे के पूरे पीस बड़े अच्छी अदा से बजाए। रोशन जी उनको भेंटने आए, बोले क्या जो मेरे दिल में था वो सब आपने बजाया। तो माथुर साहब बोले आपको अच्छा लगा, आपको संतोष हुआ? तो बोले बहुत ही अच्छा लगा। अपने जो बोलने पे वो शर्मिंदा तो थे रोशन जी, लेकिन माथुर साहब ने बोला कि यहाँ हमारी ये मजल पूरी होती है, मैं आगे आपके कोई रिकॉर्डिंग नहीं बजाऊंगा क्योंकि मुझे बड़ा दिल में बुरा लगा है आपके कहने का, आगे मैं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं बजाऊंगा। और कहे कि वो अपने जबान पे अड़े रहे, न गए दूसरे कोई। अभी इत्तेफाक से मेरा अमीन साहब का इंट्रोडक्शन देना और पता चला कि मैं सरोद बजाता हूँ, तो रोशन जी तो बस बोले अब सारे के सारे पीस मैं अभी अगर तुम अच्छा बजाती हो तो तुमसे ही बजवाना है। मैंने बोला रोशन जी कहाँ दूसरे लोग और कहाँ मैं, मेरा बाजा मेन तो अभी मैंने मैंडोलिन रखा हुआ है। नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर सखीरी मोरा मन उलझे तना डोले, वो गाने पे पूरा सरोद मैंने जैसे उन्होंने बोला बजाया, वो एकदम खुश हो गए, भले अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है, क्या बात। फिर वो दिल ही तो है कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, वो गाने का भी सरोद मेरा ही बजाया हुआ है। वाह। वो रोशन जी बस उछल पड़े, अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि एक तो ऊपर वाले के मेहरबानी कि जो मैं बजाया वो सही हो जाता था। अब मुझे हंसी आती मेरे खुद पर जी कि जो मैंने बजाया वो अच्छा लगा सबको, सबने पसंद किया। रोशन जी तो बस एक मतलब अच्छे किस्मत वाला है करके वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे, इतना तक कि मैं जो भी बोलूं वो पत्थर की लकीर है, बस किशोर ने बोला ऐसा ही होगा। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirtadare tare dani dim tanana nadir dani dani dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere na सब ससुर न 3 ग्राम बंसी बाजे ये तनी तनी निधनि ददा पपा मग मधा गम मगर सा धादा कृता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झर झन के छन नन 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 नादर दीन तनु नन नन तन तन नदीन तन नदर तानु ता नदरे नदीन तन नदर ता नून तदरे नदीन तन नदर ता मैं तो असिस्टेंट था ही हाँ। तो उस दरमियान में ताजमहल का एक गाना भी दीदी ने गाया था वो जुल्म उर्फत पर लोग हमें लोग सजा देते हैं जी। अब वो ईरा जी को उनकी वाइफ को सुना रहे ईरा रोशन देख हाँ मैं भी था हाँ ईरा रोशन राजेश रोशन की माँ तो अभी सुना रहे ये गाना जुल्म उर्फत तो मैं बाजू में असिस्टेंट था बाजू में बैठा था तो जैसे शुरू किया जुर्म उर्फत की तो ये बोले तो ईरा जी बीच में बोली अरे ये किशोर का गाना है तुम कैसे अपना कर बना के कौन सा गाना रोशन जी बोल पूछने लगे बोले मिल ना सका दिल को तो बोले ये तो किशोर का हाँ वो मैंने किशोर से परमिशन ले ली है
तो फिर वो गाना फिर रोशन जी ने अपने अंदाज से उसको अलग सा कर लिया, लेकिन ये इसका जो मुखड़ा जो शुरू होता है तो वैसा ही जो मेरा था। और कई गाने हैं रोशन जी ने मेरे कंपोज किए हुए का तोड़ तमाके अलग अलग गाने बना के फिट भी कर लिए। ये जो आप बोल रहे हैं जुर्मे उल्फत की जो ओरिजिनल ट्यून आपकी वाली है वो कौन सी है? मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। तो ये मुकेश जी ने गाया है। ये जो वो आपकी मुकेश की गानों का एल्बम आया था वो उसमें हाँ, उसी शामिल में है ये गाना। 33 RPM में भी है जी जी और उस टाइम पे 78 भी थी जी जी उसमें भी था। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं, कैसे नादान है। हमसे दीवाने कहीं चल के वफा करते हैं, हमसे दीवाने कहीं चल के वफा करते हैं, जान जाए के रहे बात निभा देते हैं, जान जाए। आप दौलत के तराजों में दिलों को तोले, आप दौलत के तराजों में दिलों को तोले, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं, हम मोहब्बत से। तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है, तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं, इश्क वाले। हमने दिल दे भी दिया, अहद वफा ले भी लिया, हमने दिल दे भी दिया, अहद वफा ले भी लिया, आप अब शौक से दे लें जो सजा देते हैं, जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। रोशन जी के साथ में बहुत मतलब काम करने का बचपन में जो खाली एज ए म्यूजिशियन भी गया है। तो एक गाना था HMV की जिसमें रोशन जी का भी नाम नहीं है उसमें। अच्छा हालांकि मैं गवाह हूँ, मैं भी साथ में वो गाने में काम किया है। कौन सा गाना? तो वो गाना था कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं, वाह। लबों पे तराने तो आते रहेंगे। क्या बात है। तो ये मैं भी रोशन जी के साथ में उस टाइम पे बचपन में HMV में भी जाया करता था, बाल मुकुंद जी मुझे लेके जाया करते थे, पुरानी बात है। दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा
दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। सीने में तेरी याद का तूफान उठा है, ऐ दिल के सहारे। दिल में तो ये हसरत है तेरे पास मैं आऊं, नजरों से गिरा हूँ तो नजर कैसे मिलाऊं, नजर कैसे मिलाऊं। बदनाम हूँ नाकाम हूँ क्या मुझ में रहा है, ऐ दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। में सुधेंदु रॉय करके कैमरामैन वो थे, फिर भरत व्यास जी थे, फिर अपने सरदार मलिक तो थे ही, हम साथ में थे, और धीरूभाई देसाई जी हयात थे, वो सामने थे। धीरूभाई देसाई के साहबजादे भूपेन भाई देसाई वो भी बाद में डायरेक्टर और ये थे, उसमें असिस्टेंट थे धीरूभाई के, और न जाने और 2-3 लोग भी थे। तो अब क्राइटेरिया ये था कि ये दोहे सारंगा पिक्चर में दोहे के रूप से बहुत सारे, जैसे रानी रूपमती का जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति किए दुख हुए, हाँ, तो वैसे ये सब दोहा सारंगा के भी लिखे गए थे। तो उसको रिकॉर्ड करना था, तो कभी महेंद्र कपूर साहब ने गा लिए, कभी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गा लिए, कभी हेमंदा ने भी गवाने की सोच रहे थे, और गीता रॉय थी उस टाइम, उसको भी गवाना था। तो एक गाना भरत व्यास जी ने खुद दोहा लिखा, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। वो रफ़ी साहब को हमने दोहे के तौर से गवाया भी है। ओहो, हाँ जी, वो पिक्चर में है। तो अभी ये जब मीटिंग चली, उसी मीटिंग में अभी गवाह जो है वो भूपेन देसाई है। तो मैंने अर्ज की कि ये गाना किसी और से न गवाए, मुकेश जी से गवाए, और इसका मुखड़ा जो है, मैं आपको गाना कैसा बनना चाहिए, जो दोहा है, तो दोहा में क्या जाता है, डा 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 डर 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 रे, सब मतलब दोहे के तौर से होता है। मैंने उसकी मतलब कंपोजिशन के तौर से गाने का मैंने बिगिनिंग बताया कि ऐसे गाना मुखड़ा होना चाहिए। तो ये सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, फिर क्या था, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। वाह, तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे
मिलन बिना दिन कटते नहीं रे। ओ सारंगा तेरी याद में। का झूलना वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रे। ओ सारंगा तेरी याद में। तो ऐसा मैंने सा को जमाते हुए, क्योंकि उसलिए सफ़ेद एक सा रखा मैंने। तो वो गाना मैंने बोला मुकेश जी ये गाने के लिए, क्योंकि मेरी जज्बात मुकेश जी से बहुत सारी मिलती हुई रही। तो मैंने कहा मुकेश जी से ये गाना गवाना चाहिए। मुकेश जी आए महबूब स्टूडियो में, तो ये गाना था कुछ सब काली एक में। तो मुकेश जी को मैंने बोला आपकी बेस जरा आधा सुर नीचे करेंगे तो आवाज में गहराई आएगी, आप मेरे लिए एक आधा सुर नीचे करिए। तो मुकेश जी को और भी अच्छा लगा कि ये कितना समझदार है, कितनी बारीकी की बात है। तो वो पहला मेरा उनका दोस्ताना बढ़ा, और इसलिए आधे सुर सफेद एक में, क्योंकि असल में क्या था कि मेरा सरोद भी काली एक में जाने वाला नहीं था। तो अच्छा, हाँ, तो इसलिए मेरे पीछे ना उसमें तारा 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 तारा, तो वो जो बेचैन है वो जो था ना, वही उसके मैंने सोलो में भी वही नोट्स रखे। तो वो इसलिए भी, और मुकेश जी का तो वो सिंक्रोनाइज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकेश जी को तो आखिर तक मालूम नहीं पड़ा कि आधा सुर क्यों नीचे था। क्या बात। तो और इस तरह से फिर मुकेश से आपकी दोस्ती हो गई। हाँ, अभी मुकेश जी का इतना मतलब मेरा प्यार बढ़ने लगा, क्योंकि मैंने अर्ज की कि मेरे गाने हैं, बाहरों से कह दो मेरे घर ना आए, और तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। तो आ जाओ। फिर मुकेश जी किसी को मना नहीं करते थे कि मैं नहीं गाऊंगा। सिर्फ शंकर जी किशन गान ऐसा थोड़ा था। वो मुकेश जी हर एक को वेलकम करते थे। तो मेरे गाने उन्होंने बोले कि पहले गाना सुनाओ, कंपोजिशन कैसा है, मुझे अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं गया, मैंने मेरा कंपोजिशन सीधा साधा था। बहारों से कह दो मेरे घर न आए, जमाना है उनका उन्हीं को हंसाए। क्या बात है। वो चेहरा सुनहरा, वो चांदी सी बाहें, सभी कुछ वही है, नहीं वो निगाहें। ये किसने लिखा था? ये शिव कुमार सरोज, दोनों वो अनाउंसर थे रेडियो सिलोन के, और उन्हीं का लिखा हुआ गाना। और श्रीवास्तव जी ने मुझे समझा कि ये कंपोजिशन सिर्फ किशोर करेगा, और तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा वो भी सरोज जी ने लिखा। तो वो दोनों गाने उसकी मैंने 78 RPM की रिकॉर्ड में दोनों बाजू में यही गाने हैं। तो मुकेश जी तो बस बोले इतना छोटा
लड़का और ये इतने सारी गहरी कंपोजिशन, ये दिल की गहराई वाली गाने हैं ना, बिल्कुल। जो मुमकिन नहीं है किसी 19 साल के लड़के को ये ऐसी गहराई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सैड सॉन्ग क्या बनाएगा? नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मामला था, कहीं किसी से दिल अभी लगा हुआ मामला था? तो था ही ना। एक बाजू मैं पढ़ता नहीं था, क्योंकि भाई जवानी ऐसी जोश से छाई हुई थी कि मुझे किसी न किसी से इश्क हुआ करता था, किसी ना किसी से। तो अब क्या कि इसलिए तो मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, ओके। और सिर्फ म्यूजिक में अपनी जज्बातें निकालने की कोशिश करता था। तो ये गहराई तो ऐसे आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये दोनों गजलें सुनते हैं हाँ, ना? ऐसा हुआ। मुकेश जी ने हर एक गाने मेरे अच्छे अच्छे गाए। ये इसके अलावा मुझसे यूं रूठ कर क्यों दूर जा रहे हो, फिर वो ये अपना मिल न सका मुझको अगर प्यार तुम्हारा, फिर नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो। ये भी मुकेश जी ने 2 भाग में 78 आरपीएम में गाया। और भी सारे गाने बहुत सारे गाए मुकेश। एक तो गाना, अच्छा गाना जो रिकॉर्ड होना था वो तो हुआ नहीं। आज मैं अर्ज करूंगा वो गाना जी। तेरा मुकर जाना अदा सही मुझे हर तरह मंजूर है, कह देगी दुनिया दगा हुआ, सुन लेंगे इतना जरूर है। क्या बात। तेरा मुकर जाना अदा सही, वाह वाह। रख चुका महफूज अब तक मैं तेरी तस्वीर को, दिल का शीशा चूर है क्या कर सके तस्वीर को, तेरी खोज में फिरती हुई मेरी हर नजर बेनूर है, तेरा मुकर जाना। ये गाना उस जमाने में बनाया था जो जिंदगी में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, और ना आज तक। ये तो मुझे अभी तक याद है। क्या बात। तो एक था, मुकेश जी ने ये गाना सुना, बोले ये गाना जल्दी रिकॉर्ड करना है। लेकिन वो नौबत आई उसके पहले, क्योंकि आर.डी. बर्मन ने हमारे जीएन जोशी साहब को सिफारिश की थी मेरे लिए कि ये तेरे लम्हों के मुकाबिल और बहारों से कह दो, मैं बोलता हूँ कि जोशी साहब आप रिकॉर्ड करिए, बहुत अच्छा कंपोजर है। तो ये रिकॉर्ड हुआ था। क्या बात है। क्योंकि आपने पंचम का जिक्र छेड़ा है, तो मैं आपके सबसे मशहूर, सबसे बेमिसाल पीस की बात करना चाहूंगा, प्यार का मौसम फिल्म के पीस की। प्यार का मौसम, हाँ, हम चाहेंगे आप उसको बजा के भी बताएं। वो कैसा हुआ कि जरा थोड़ा सा मुझे सारी सुनने वाली आलम को ये मालूम पड़े कि इसका तुम बिन जाऊं कहाँ गाना जो प्यार का मौसम का था, वो शशि कपूर जी गाते हैं और मोहम्मद रफी साहब ने वॉइस दिया है। वो गाना एक सीएमए और प्रोड्यूसर की कुछ कंट्रोवर्सी थी, प्रोड्यूसर्स की गिल्ड की, मतलब एमिकेबल सेटलमेंट होने के बाद में ये पहला गाना हुआ नासिर हुसैन प्रोडक्शन का। अब पंचम ने मुझे फोन करके बोला कि किशोर भाई, मैं आपकी दी हुई डेट पे ये गाना रखूंगा, ये टेक रखूंगा, ये रिकॉर्डिंग रखूंगा। फेमस में ये रिकॉर्डिंग हुई, मीनू कात्रक साहब ने रिकॉर्ड किया, और ये गाना भूपिंदर सिंह जी, बासुदा, मनोहरी दादा, ये सब लोग थे। और उस टाइम पे आर.डी. बर्मन की वाइफ भी थी जिनका नाम था रीटा। तो रीटा मेरी छोटी बहन की अच्छी सहेली भी थी। अभी रीटा जी नहीं रही है। अब तो उस टाइम पे उनका पुराना जो सांता क्रूज का घर था, जो सांता क्रूज घर में ये रिहर्सल इसकी हुई, वो भूपेंद्र सिंह जी ने भी इसमें ये पीस बनाए हैं, बासुदा ने भी बनाए थे, मनोहरी जी भी थे। और ये गाना जब पहला मेरे कहने से ये डेट रखी गई, और ये गाना मुझे कहना चाहिए था, पंचम तू मेरा दोस्त है, किशोर को थोड़ा प्रमोट कर, मेरा नाम भी डॉक्यूमेंट तुम्हारी फिल्म में टाइटल में लिख दे के मैंडोलिन प्लेड बाय किशोर। लेकिन उस टाइम पे कोई इतना गौर नहीं करता था, तो किसी म्यूजिशियन का नाम तो आता ही नहीं था। एक ही म्यूजिशियन का नाम आया, सरोद प्लेड बाय उस्ताद अली अकबर खान इन फिल्म सीमा अमिया चक्रवर्ती की, बिल्कुल, वरना किसी म्यूजिशियन का नाम आया नहीं है। तो ये गाना मेरा नाम कैसे आता,
लेकिन ये सोलो मैंने पंचम के कहने से पहला ही सोलो बजाया। अब मैं कहूं कि दूसरे बाजो बजाने वाले का नाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं देते आप किशोर भाई? मुझे अगर सवाल पूछते तो जवाब ये देता हूँ कि जैसे शंकर जी किशन का गाना था, बागों में बहारों में दिल गाता जाए आया कोई हो, अभी जो आएगा बागों में बहार वो कोरस गाती है। अब क्या लता मंगेशकर और मतलब सबका नाम देंगे क्या? रेखा, सुमन, सीता, क्या क्या नाम है जो भी, वासंती, मिसिस मोहिले, सबका नाम थोड़ी देते। क्या कभी नाम सुने चांद वाला? इसका नाम थोड़ी आता है जी। नाम किसका आता है? लता मंगेशकर ने गाया। जी जी। तो जो सोलो गाए तो सोलो बजाने वाला मैं था जी, मेन पीस आपका बजाया हुआ। हाँ, तो अभी साथ में जिसने वो क्या है, जैसे हार्मोनाइजेशन होता है, तो ये हार्मोनाइजेशन जो है वो कैसा होता है कि मैंने सा सारे गम गरे सारे नी, तो उसमें सा तो नीचे का प करके ट्रेमोलो देते हैं, सारे नी तो फिर माँ वो नोट होता है हारमोनियम में, हारमोनिकर में। तो क्या वो सब हारमोनी करने बजाने वाले का भी नाम दिया जाएगा? तो ये एयर मतलब एयर गैर बजाने वाले हैं, मेन सोलो मैंने बजाया है। हम चाहेंगे वो आप हमारे लिए बजा के। हाँ, तो अभी जैसे बाद में जो सोलो पीस जब आया, रा रे रा रा रे रा रे रा, तो वो मैंने सोलो, सिर्फ मेरा सोलो है। क्या बात है, क्या बात है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में किशोर देसाई से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर स्वाति भंडारकर, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी।